गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। -1 to 1 e to the power x dx डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, उस विधि से करना है। निश्चित समाकलन योगफल के रूप में उस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। a to b fx dx is equal to b minus a limit n tends to infinity 1 by n fa plus h fa plus 2h plus f a plus n minus 1h ये होता है। ठीक है दोस्तों, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n fa plus h plus 2h plus fa plus n minus 1h, यहां तक इसमें n टर्म है। ठीक हो गया। अब जरा इससे कंपेयर कीजिए तो -1 to 1 e to the power x dx से इसकी कंपेरिजन कीजिए, इससे इसका कंपेरिजन करिए। fx कितना है, e to the power x है, fx है e to the power x, fx e to the power x, a -1 है, b +1 है। ठीक है, a -1 है और b क्या है, +1 है। ठीक है दोस्तों, अब आप निकाल लीजिए b माइनस ए निकाल लीजिए। b माइनस ए कितना होगा, अब आप देखिए b माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 तो ये हो गया 2। b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। h कितना हो गया, h इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एन। b माइनस ए कितना हो गया, 2 बाई एन। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे पास सूचनाएं आ गई है। ठीक हो गया। अब आप देखिए एफ ए मीन्स ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है, -1 है ना, तो आप निकाल लीजिए। आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। तो एफ क्या निकालेंगे, ए मीन्स ए की जगह -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर -1। f1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h, तो e टू द पावर 1 प्लस h। ठीक है, x -1 है तो -1 आएगा। a प्लस h, a की जगह पे -1 तो -1 प्लस h, तो यहां पर आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, f -1 प्लस 2h, तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर -2 प्लस 2h प्लस कितना हो जाएगा, f -1 प्लस n माइनस 1h आपका हो जाएगा कितना, e टू द पावर -1 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, f -1 f a e टू पावर -1, f a प्लस h, a मतलब -1 प्लस h e टू पावर -1 प्लस h, f -1 प्लस 2h e टू पावर -1 कहिए, -1 a प्लस 2h है ना, तो मतलब -1 प्लस 2h e टू पावर -1 प्लस 2h प्लस f -1 प्लस n माइनस 1h e टू द पावर -1 प्लस n माइनस 1h। अभी कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे। अब आप लिखेंगे -1 to 1 e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b माइनस ए। ठीक है, क्या है b माइनस ए, 2 है आपके पास 2। ठीक है, फॉर्मूले में रखे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n fa मीन्स लिख लीजिए, चाहे पहले f -1 एक बार ऐसा लिख लीजिए, प्लस f -1 प्लस 2h
प्लस -1 प्लस एच, -1 प्लस एच एफ -1 प्लस 2h प्लस 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 एफ -1 प्लस एन -1h। ठीक हो गया। अब कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f -1, f -1 कितना हुआ, e टू द पावर -1, f -1 प्लस h e टू द पावर -1 प्लस h, f 1 -1 प्लस 2h -1 प्लस 2h e टू द पावर -1 प्लस 2h। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट टर्म में लिख दीजिए प्लस ये कितना है, ये वाला है, तो e टू द पावर -1 प्लस एन -1h। ठीक है, ब्रैकेट नाउ क्लोज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे इसको सॉल्व करिए। अब एक कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको डिस्टेंस सॉल्व करिए, यहां रखते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, इसको देखिए e टू द पावर -1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर h प्लस e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर 2h प्लस 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 e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर n -1h। ठीक हो गया, e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर e। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए e टू द पावर -1 को कॉमन ले लीजिए डिस्टेंस, उसको शुरू में ले लीजिए आप, इसके साथ यहां ले लीजिए, प्रत्येक टर्म में आप देख रहे होंगे e टू द पावर -1 e टू द पावर -1 e टू द पावर -1 सब में है ना, तो e टू द पावर -1 को कॉमन कर लेता हूं, तो 2 e टू द पावर -1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 1 प्लस e टू द पावर h e टू द पावर 2h 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, e टू द पावर -1 कॉमन आ गया, 1 प्लस यहाँ पर e टू द पावर h बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, e टू द पावर 2h प्लस 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 e टू द पावर n -1h। ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको आप देखिए, इसको सॉल्व करिए डिस्टेंस, देखिए कितना होगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -1 हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, कितना, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस 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 AR टू द पावर n -1 इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है आपने क्लास 11th में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, a प्लस AR स्क्वायर अप टू AR टू द पावर n -1, ये हो जाएगा a r टू द पावर n -1 डिवाइड बाय r -1, a r टू द पावर n -1 ओवर r -1। तो इसे कर लीजिए, देखिए a, अब ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, देखिए चलिए एक लाइन और लिखते हैं, 1 इंटू ई टू द पावर h प्लस 1 इंटू ई टू द पावर h का स्क्वायर, ई टू द पावर h का स्क्वायर क्या होगा, e टू द पावर 2h, फिर e टू द पावर 3 e टू द पावर h टू द पावर 3 अगला टर्म हो जाएगा,
एक टर्म चाहे और लिखना चाहें, e टू द पावर h टू द पावर 3 प्लस 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 e टू द पावर h होल पावर n माइनस 1। आपको मालूम है इसके मल्टीप्लाइज के साथ 2h आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाइज के साथ 3h आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाइज के साथ ये आ जाएगा। ठीक, अब इससे कंपेयर कीजिए तो a की जगह पे 1 है, a की जगह पे 1 है, r क्या है e टू द पावर h, यहाँ पर r स्क्वायर, a तो 1 है, r स्क्वायर क्या होगा e टू द पावर h का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा a मीन्स 1। ठीक, r मीन्स कॉमन रेशियो बोलते हैं ना उसको, कॉमन रेशियो तो बोलते हैं। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर h आ जाएगा, r की वैल्यू e टू द पावर h आ जाएगी, इसमें इसका डिवाइड करेंगे e टू द पावर h, इसमें इसका डिवाइड करेंगे e टू द पावर h, इसमें इसका डिवाइड करेंगे e टू द पावर h, तो a तो 1 हो गया, r आपका आ गया e टू द पावर h होल पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया अल्टीमेटली, दिस इज इक्वल टू नाउ, ये आपका आ गया दिस इज इक्वल टू 2/a limit n tends to infinity 1/n, a means 1, r means e to the power h, e to the power h to the power n minus 1 over r means e to the power h minus 1। ठीक है, a मतलब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, r टू द पावर n, r मतलब e टू द पावर h होल पावर r से n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 e टू द पावर h माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2/e लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n e टू द पावर मल्टीप्लाई n h माइनस 1 ओवर e टू द पावर h माइनस 1। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये सिंपल सा सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे होगा, देखिए स्टूडेंट यहां देखता हूं, देखिए आप h को चेंज करिए, h कितना आया था मेरा, मैंने लिखा था h इज इक्वल टू b माइनस a/n, b मतलब 1 माइनस 1 ओवर n, तो दिस इज इक्वल टू 2/n, h कितना हो जाएगा 2/n, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2/e लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n e टू द पावर n इंटू h, h मीन्स 2/n माइनस 1 ओवर e टू द पावर h माइनस 1, ये ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/e लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, इससे आपका कट गया e स्क्वायर माइनस 1 ओवर e टू द पावर h माइनस 1। ठीक है, ये आपका कॉमन है, ये बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर माइनस 1 ओवर e लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 ओवर n, ठीक है, e टू द पावर h माइनस 1। ठीक हो गया, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इसको देखिए, बड़े ध्यान से देखिए इसको, इसकी आवश्यकता आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़नी है। ठीक है, बाकी हमारा सब हो गया। अब आप देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट में, देखिए इसको देखिए आप यहां पर, देखिए ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2e स्क्वायर माइनस 1 ओवर e लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 ओवर n e टू द पावर h माइनस 1। ठीक है, आपको मालूम है आपने लिखा था h इज इक्वल टू, क्या लिखा था दोस्तों, b माइनस a/n, b है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/h, दिस इज इक्वल टू कितना होगा 2/h। ठीक है,
2/n। तो n मतलब h इज इक्वल टू कितना होगा 2/n। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना होगा 2/h। ठीक है, तो जो मेरे पास n है उसको मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं 2/h से। तो दिस इज इक्वल टू 2, इसको अंदर ले लेंगे तो e स्क्वायर, ठीक है, e हो जाएगा ना -1/e, दिस बाय दिस e एक कट जाएगा, -1/e लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। n मीन्स 2/h, 2/h e टू द पावर h माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने लिखा n इज इक्वल टू 2/h। ठीक है, आपने लिखा n इज इक्वल टू 2/h, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n टेंड्स की n इंफिनिटी को टेंड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप सीधा देख लीजिए h इज इक्वल टू कितना है, h इज इक्वल टू 2/n, n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो h कहां टेंड करेगा 0, h इज इक्वल टू 2/n है ना ये, या इसी को देख लो, ये आपके पास है h इज इक्वल टू 2/n या n इज इक्वल टू 2/h। ठीक है, h इज इक्वल टू 2/n, n इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये इंफिनिटी की ओर जाएगा तो h 0 की तरफ टेंड करेगा, h 0 की तरफ टेंड करेगा। तो यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको 2e-1/e लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, क्योंकि h की फॉर्म में है ना, 2 तो बाहर ले लीजिए, इस 2 को तो बाहर कर लीजिए, और ये हो गया आपके पास 1/e टू द पावर h माइनस 1/h। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आती है वो देखिए। ठीक है जस्टिन, देखिए कितना आएगा, अब आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1/h होता है 1। याद रखना, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, लिमिट h विल टेंड टू 0 e टू द पावर h माइनस 1/h इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कैसे होता है देखिए, इसको कर लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h को खोल लीजिए, आप जानते हैं e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो e टू द पावर h को आप खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस h है ना, x की जगह h आ गया है, h प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 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 -1 होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये इससे कट गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ जाएगा 1 प्लस h ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस 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 ओवर h, h से h कट गया, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये भी 0, क्योंकि h है, ये भी 0, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, आपको याद रखना है ये लिमिट h विल टेंड टू 0 e टू द पावर h माइनस 1/h इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 1 होगी, तो ये वैल्यू 1 होगी, ये पूरा पूरा आपका 1 हो गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा e-1/e आ गया इसका आंसर। ठीक हो, e-1/e। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, e-1/e यह। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कितना होगा स्टूडेंट? 0 to 4 x प्लस e to the power 2x dx, इसका इंटीग्रल करना है। 0 to 4 x प्लस e to the power 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, उसी से करना है। वैसे तो सिंपल सा हो जाएगा, जब आप आगे प्रोसेस करेंगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता तो सिर्फ 6 मार्क्स का बनेगा यदि आप उससे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो आपको उसके हिसाब से देखना है कि क्वेश्चन आपको किस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो लिखा रहेगा उसमें साथ। तो अब आप देखिए, आप फॉर्मूला जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h, ये ठीक है। लिमिट n टेंड्स 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h अप टू सो। ठीक है, अब कितना हो गया ये देखिए, इससे कंपेयर करिए इसको। 0 to 4 x प्लस ई टू द पावर 2x dx, इसको इससे कंपेयर कीजिए। इसको इससे कंपेयर कीजिए। a की जगह पे 0, b की जगह पे 4, fx की जगह पे x प्लस ई टू द पावर 2x। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से अब fx इज इक्वल टू x प्लस ई टू द पावर 2x। ठीक है स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए कितना, h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n। b माइनस a बाई n मीन्स 4 माइनस 0/n इज इक्वल टू 4/n। h इज इक्वल टू हो गया आपके पास, h इज इक्वल टू 4/n आ गया। ठीक हो गया। अब कितना हो गया ये, आप देखिए। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, आप देखिए आपने क्या निकालना है। अब आप एक ही चीज निकाल लीजिए। देखिए एफ ए की जगह पे क्या है, 0 देखो। एफ जीरो कैसे निकालोगे। ठीक है, f0 निकालोगे। f0 कैसे निकलेगा, x की जगह पे 0 प्लस ई टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक, एफ ए प्लस एच, ए मतलब 0 प्लस एच मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस एच करिए, तो 0 प्लस एच। ठीक है, प्लस ई टू द पावर 2 0 प्लस एच। पहले मैं एज इट इज रख रहा हूं जो है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ 0 ए प्लस 2h है ना, ए मतलब 0 प्लस 2h। कितना हो जाएगा f0 प्लस 2h, x की जगह पे 0 प्लस 2h, e टू द पावर 2 0 प्लस 2h। ठीक हो गया। अप टू f0 प्लस n माइनस 1h, 0 प्लस n माइनस 1h। 0 एक जगह 0 प्लस n माइनस 1h, तो रख दीजिए यहां x की जगह पे 0 प्लस n माइनस 1h प्लस e टू द पावर 2 0 प्लस n माइनस 1h। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखिए 0 to 4
एक्स प्लस ई टू द पावर 2x dx कितना हो जाएगा? b माइनस ए। कितना है b माइनस ए? b माइनस ए आपका 4 है, b 4 है, a 0 है, तो 4 हो गया। 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f0 मीन्स ये 0 प्लस ई टू द पावर 0 h 0 प्लस h, ठीक है। तो 0 प्लस h कितना है? 0 प्लस h प्लस ई टू द पावर 2 0 प्लस h 0 प्लस h, ठीक है। f 0 प्लस h ये हो गया f 0 प्लस 2h। नेक्स्ट टर्म ये कितना है? 0 प्लस 2h प्लस e टू द पावर 2 0 प्लस 2h, ठीक हो गया। प्लस 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 f 0 प्लस n माइनस 1h ये हो जाएगा 0 प्लस n माइनस 1h प्लस e टू द पावर 2 0 प्लस n माइनस 1h। ये सारा आ गया, सब वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। अब आप इनको देखिए अरेंज कीजिए, ठीक है। अब आप अरेंज कीजिए, सब मैं हटा देता हूं। अब जो एक टाइप के टर्म हैं उनको एक साथ करिए, ठीक है। कितना होगा आप देखिए, आपको हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है। अब 0 0 तो रहने दीजिए, 0 की तो जरूरत ही नहीं है। e टू द पावर 0 से शुरू करो, e टू द पावर 0, ठीक है। e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस देखिए 0 प्लस h प्लस देखो इसको ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है। या 1 प्लस h प्लस 2h इससे करें, या इसको ऐसा नहीं करते हैं। पहला टर्म हमारे पास f0 आया ना, 0 प्लस h, तो ठीक है f0 वाला ये है ना, तो ठीक है रेस्टोरेंट ऐसा करिए, इसके साथ ऐसा मत करिए, थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाना है ठीक ठाक जिससे काम हो जाए, ठीक है। आप ऐसा करो e टू द पावर 0 वाले एक साथ ले लो, पहले तो e टू द पावर 0 वाले एक साथ ले लो। e टू द पावर 0 वाले कौन कौन है? e टू द पावर 0 वाले आपके कौन कौन है? e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 2h, ठीक है। अभी 0 हटा देते हैं। e टू द पावर 4h, फिर e टू द पावर 6h, ये चलता जाएगा, प्लस ये e टू द पावर 2n माइनस 1h। एक तो ये हो गया, एक पैसे कर लीजिए। जितने भी e वाले हैं वो आपने एक साथ ले लिए सारे, ठीक है। e वाले एक साथ देखिए। अब जो बाकी बच गया वो क्या क्या है देखिए, बाकी जो बचा यहां पर क्या बचा? h, ये तो पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो h प्लस 2h प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 3h प्लस 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 लास्ट टर्म ये वाला n माइनस 1h, ठीक है स्टूडेंट। बस ये हो गया आपके पास, ठीक है। बाकी मैंने 4 सब लिखा हुआ, यस। अब आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा देखिए, अलग अलग करिए, इसको आप देखिए ये क्या है, इसको मैं थोड़ा अलग देख लेता हूँ। e टू द पावर 0 तो 1 हो गया, 1 प्लस, ठीक है, e टू द पावर 2h, देखिए हैं इसको देखिए, e टू द पावर 2h का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा e टू द पावर 6h, e टू द पावर 2h टू द पावर 3 प्लस 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 e टू द पावर n माइनस 1h
ठीक है, होल कितना 2h है ना, 2h कर लीजिए, e टू द पावर 2h होल पावर n माइनस 1। ये कौन सी वाली, ये वाली देखो, e टू द पावर 2h होल पावर n माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ होगी, ये एक बन गया। अभी क्या बन रहा है, इससे कंपेयर कीजिए, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ये तो होता है a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, ए आर टू द पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ए कितना है 1, यहाँ पर भी a1, यहाँ पर भी a1, तो ए तो है, ये तो हट गया, ये तो है ही नहीं इसमें, ये तो 1 है ना, ए की जगह पे 1। आर क्या है, दिस बाय दिस, कॉमन रेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ये भी, दिस बाय दिस e टू द पावर 2h, दिस बाय दिस e टू द पावर 2h, दिस बाय दिस e टू द पावर 2h, तो r की वैल्यू आ गई e टू द पावर 2h, तो e टू द पावर 2h, ठीक है दोस्तों, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू e टू द पावर 2h, और बाहर से n माइनस 1 ओवर r मीन्स e टू द पावर 2h माइनस 1। ये पूरा आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, क्लियर है। अब इसको देखिए आप, सेकंड वाला टर्म आपके पास क्या है, इसको देखिए, इसको इसमें से h कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n माइनस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, h क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n, तो n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, n की जगह क्या n माइनस 1, n माइनस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, n माइनस 1 शुरू है ना, तो एक और बढ़ेगा n माइनस 1 प्लस 1 n बाई 2, ठीक है, आप जानते हैं ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n इज इक्वल टू कितना होता है n प्लस 1 बाई 2। यदि एक n तक जा रहा है तो n उसमें से एक ऐड हो जाएगा, ये n माइनस 1 तक जा रहा है तो n माइनस 1 पहले आएगा और इसमें से एक प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1 प्लस 1 क्या n बाई 2, अरे h अलग सीधा हाथ से, तो इन दोनों को हटा करके मैं ये वैल्यूज यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, आ रहा समझ में। तो अब देखिए आप स्टूडेंट कितना आता है, सॉल्व होकर के कितना आता है, इसको देखिए आप, ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई n 1 बाई n, ये पूरा यहां से यहां तक ये है e टू द पावर, अब ये है ना आपके पास 2h टू द पावर n है, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, 2h होल पावर n माइनस 1 ओवर e टू द पावर 2h माइनस 1, ठीक है, प्लस देखो यहां से कॉमन आ गया था h, n माइनस 1 बाई 2, ठीक हो गया, इसको कर दीजिए बंद। ठीक है स्टूडेंट, आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई e टू द पावर 2nh माइनस 1 ओवर e टू द पावर 2h माइनस 1 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा h n माइनस 1 बाई 2, ये आ गया, ठीक है। अभी कितना हो गया, इसको हल कर लीजिए, वैल्यू रखिए स्टूडेंट, 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, देखिए n कितना है, n आप जानते हैं या h आप जानते हैं, हमने कहा था h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, ये आप जानते हैं, b क्या है 4 है, a क्या है 0 है,
तो h बराबर कितना हो जाएगा, 4/n हो जाएगा। 4 माइनस 0/n 4/n, तो h को रख दीजिए 4/n e to the power 2n into h means 4/n minus 1 over e to the power 2h minus 1 प्लस रखिए h को रखिए 4/n इंटू n कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। h को क्या लिखा 4/n, n तो है ही है, एक n यहां से कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/n हो गया और होल डिवाइडेड बाई 2 भी है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब सारे काम हो गए, अब केवल सॉल्व करना बाकी रह गया है। ठीक हो गया, देखिए कितना आता है। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n कितना हो जाएगा, देखो n से n कट गया, e टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2h माइनस 1। ठीक है, ये कितना आ गया, ये किससे कट गया, ये क्यों हो गया, ये आ गया आपके पास प्लस 2n 1 माइनस n, ये। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा, देखिए इस लिमिट को अंदर ले लीजिए और इसको भी अंदर ले चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, लिमिट देखो इसको तो e टू द पावर 8 को तो अंदर ही रहने दीजिए ऐसे, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n e टू द पावर 2h माइनस 1, n यहाँ चला जाएगा और लिमिट भी इसी के साथ ले जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, यहाँ लिमिट लिखने की जरूरत है। प्लस देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू 2n 1 माइनस 1/n, ये। ठीक है, अभी कितना होगा दोस्तों, देखिए ये आपका कितना आ रहा है, इसको देखिए ये आपका आ गया ये से कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू e टू द पावर 8 माइनस 1 इंटू 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n e टू द पावर 2h माइनस 1 प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 8 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n, अलग अलग हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 4 e टू द पावर 8 माइनस 1 इंटू 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की वैल्यू क्या है, n आपका 4/h है, यहाँ पे लिखा था h इज इक्वल टू b माइनस a/n, ये आया था 4/n। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4/h, n इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए 4/h, तो यहां कर लीजिए n की जगह पे आप 4/h कर लीजिए, 4/h e टू द पावर 2h माइनस 1 प्लस ये तो 1 हो गया पूरा, तो 8 आ गया। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखिए 4 को तो मैं यहां कर लेता हूं, इसके साथ 4 तो कैंसिल हो गया, e टू द पावर 8 माइनस 1 इंटू 1 ओवर e टू द पावर 2h माइनस 1 ओवर h, और लिमिट आपके पास है n टर्न्स टू इंफिनिटी प्लस 8। अब देखिए, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, आराम से इसलिए कर रहे हैं कि आपको ठीक से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद
ठीक हो गया। अब बात अब ये आती है, ये n टर्म्स टू इन्फिनिटी। आप देखो यहाँ देखिए आप, h क्या है, h 4/n है ना, when limit n tends to infinity this implies that h tends to 0। जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा h कहाँ करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ये जो पूरा है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कितना आपके पास जो है ना कि लिमिट n tends to infinity e to the power 2h minus 1/h को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट h will tend to 0, ठीक है, e to the power 2h minus 1/h। क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा h 0 की तरफ टेंड करेगा, तो सब h की फॉर्म है, तो मैं h के रूप में लिख लिया इसको। अब देखिए दिस इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ कि कितना आता है। ये तो 8 आया हुआ है। अब मुझे e टू द पावर 2h माइनस 1/e टू द पावर, यहाँ पर भी 2h चाहिए, e टू द पावर 2h माइनस 1/2h चाहिए। तो 2h कैसे बनाऊंगा, लिमिट h will tend to 0 e टू द पावर 2h माइनस 1/2h इंटू 2h, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से ही डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। e टू द पावर h है ना ये, तो ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा, 2h कर देना मैंने इसको, h/2 इंटू 2, ठीक है। आप इसको क्या क्या मैंने इसको e टू द पावर 2h है ना ये, 2h/2 कर दो इसको ऐसे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा रेस्टेंट, ये तो बाई 2 में आना चाहिए आपका, e टू द पावर 2h, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ जरा है, इसको जरा फिर देखो आप, यहाँ पर मैं मेरे पास कैसा है, ऐसा है ना लिमिट, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ऐसी लिखो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, इसको आप इसी रूप पे लिखो, यहीं पर लिखो इसको, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा आपको। e टू द पावर 8 माइनस 1 ओवर लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2h माइनस 1 ओवर h प्लस 8, यहाँ लिख दिया मैंने इसको। अब समझो आप ध्यान से, सब डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। अभी कितना होगा देखो, मैं क्या कर रहा हूं, e टू द पावर 8 माइनस 1 इंटू 1 ओवर लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2h माइनस 1 ओवर 2h इंटू 2 कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 ओवर h कितना होता है, 1 होता है, तो लिमिट h will tend to 0, ठीक है, लिमिट h will tend to 0 e टू द पावर 2h माइनस 1 ओवर 2h भी आपका 1 ही होगा। इसको शॉर्ट में आप ऐसा कर सकते हैं, कैसा हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं कि 2h इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने x माना, तो व्हेन लिमिट h will tend to 0 दिस इंप्लाइज दैट h will tend to 0, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा x भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और e टू द पावर 2h को मैंने क्या लिखा हुआ x, e टू द पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये फैक्टर आपका ये वाला बन गया 1, ठीक है, ठीक है, ये पूरा 1 हो गया। तो ये पूरा 1 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, a टू द पावर 8 माइनस 1/2 प्लस 8, e टू द पावर 8 माइनस 1/2, ये पूरा 1 हो गया प्लस 8, अभी कितना हो जाएगा, e टू द पावर 8 माइनस 1 प्लस 16/2, तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर 8 प्लस 15/2 आ जाएगा, e टू द पावर 8 प्लस 15/2।
तो ये सॉल्व होकर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, e टू द पावर 8 प्लस 15/2 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने पूरे 6 के 6 कर दिए, इसलिए कर दिए कि थोड़ा सा लंबे हैं, तो आप प्रैक्टिस जब कर जाएंगे तो आपको भी मास्टरी हो जाएगी, गलती नहीं होगी फिर। ठीक है, और है तो एक ही तरीके की सारी। ठीक है स्टूडेंट, तो बस दिस एक्सरसाइज हैज फिनिश नाउ। अब मैं आगे की ओर चलता हूं, एक्सरसाइज आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अब थोड़ा सा आगे भी बताता हूं मैं आपको। देखिए, अब आते हैं, वैसे डिफरेंट इंटीग्रल ही तो है जो कर रहे थे, पर एक किस रूप में कर रहे हैं, डिफरेंट इंटीग्रल एट ए लिमिट ऑफ सम, इस रूप में कर रहे हैं। अब हम यूजुअल जो इसके मेथड हैं, ठीक है, जो थ्योरम पे आधारित हैं डायरेक्ट, वो मेथड से ही हम ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। इस मेथड जो हमने अभी किए, डिफरेंट इंटीग्रल एट ए लिमिट ऑफ सम, इस मेथड से हम क्वेश्चन तभी करते हैं जब हमसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है। अदरवाइज हम इस मेथड से क्वेश्चन को नहीं करते हैं, हम यूजुअल मेथड यूज करते हैं। जैसे किसी टाइम पर आपके पास है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आपको मालूम है डिफरेंट इंटीग्रल है, लिमिट दे रखी है। ठीक है, और यदि मेरे पास है कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये है। अब इसका इंटीग्रेशन, ये एक्स का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन भी एक्स का ही फंक्शन आएगा, एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसकी जगह क्या करेंगे कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसको लिख देंगे एफ एक्स प्लस सी अंडर द लिमिट a टू b। ठीक है, इसका इंटीग्रल एफ एक्स प्लस सी लिमिट a टू b। ठीक है, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, ये इंटीग्रल हो गया इसका। ठीक, आप कैसे लिखते हैं, पहले यहां x की वैल्यू, ये x की लिमिट है, x की अपर लिमिट, इस इंटीग्रल की अपर लिमिट x की वैल्यू के रूप में लिखी जाएगी। कैसे, दिस इज इक्वल टू एफ बी, अभी तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू कुछ भी हो इस अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस सी माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे एफ ए प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस, कट गया। ये कितना हुआ आपके पास, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल आपके पास क्या क्या बन के आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब होगा कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो वैनिश हो जाता, खत्म हो जाता, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है, ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रल लिखिए। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके पास दे रखा है एक्स डी एक्स, आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसा तो करते हैं। अब आपके पास है 1 to 2 एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब सी मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है, अंडर द लिमिट 1 to 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 जो इंटीग्रेशन है उसको लिख देंगे और लिमिट लिख देंगे, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, एक्स जगह पे 2 करेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू एक्स जगह पे 1 स्क्वायर बाई 2, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 3 बाई 2। 2 स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 बाई 2। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी, 3 बाई 2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस टाइप से हम इन इंटीग्रल को करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आप, ये वाला, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी क्या है, ये एफ एक्स है एक्चुअली,
ये इसका इंटीग्रल है, और तब अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे और उसमें से माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रख करके फंक्शन को सेपरेट कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू को, तो डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बहुत कुछ एक्सरसाइज पढ़ ली। हमने 7 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन तो किए हैं। एक्सरसाइज 7.1 से कहां तक, 7.7 तक, 7.7 तक हमने क्या करें, इंटीग्रल तो पढ़ा है। 7.8 में थोड़ा आपका मेथड चेंज हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए एक क्वेश्चन मैं करता हूं और तब आप करिए, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर सारे क्वेश्चन इसके लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपका। देखिए स्टूडेंट 7.9 का पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, अब तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। आप क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन यदि x + 1 dx है तो कैसे करते थे आप, इंटीग्रेशन x dx + dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस आप लिख देते हैं c, ऐसा तो करते हैं। ठीक है, तो जो इसका इंटीग्रेशन आया, इसका कितना आया x²/2 + x, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रल है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, -1 to 1 x + 1 dx = आप लिख देंगे x²/2 + x अंडर द लिमिट -1 to 1। इसका जो इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल है x²/2 + x अंडर द लिमिट -1 to 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपका ये है, तो -1 to 1। अब 1 रख दीजिए यहाँ पर, ये अपर लिमिट रखिए, 1²/2 + 1, x = 1 कर लीजिए, -1²/2 + -1। ठीक है, अपर लिमिट रख दीजिए 1²/2 + 1 माइनस x की जगह -1 -1²/2 + -1। दिस इज नॉट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/2 + 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 -1। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया 1/2 + 1 माइनस 1/2 + 1, इससे आपका ये कट गया तो कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, बस इस टाइप से तो करना है, बड़ा सिंपल से हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 2 आ गया। अब एक और देखते हैं और आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। एक और देखिए, अब डायरेक्ट आप करेंगे। ठीक है, ये तो बड़ा सरल है, क्योंकि भाई आपने 7 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन ही तो किए हैं अभी तक, तो आप सीधा इंटीग्रेशन करें, उसके बाद आपको लिमिट रख देना है, डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिमिट रख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है स्टूडेंट 2 to 3 1/x dx। अब फिलहाल इसको भूल जाएगी, लिमिट क्या है इनको छोड़िए। इसका इंटीग्रेशन देखिए dx/dx, इंटीग्रेशन क्या होता है dx/x लिखते हैं आप log x + c, जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, पर एक डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए कांस्टेंट रखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा log x, इसका इंटीग्रल log x अंडर द लिमिट कितना 2 to 3, ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, इसका इंटीग्रल ये होता है। अब क्या करोगे, अपर लिमिट की वैल्यू करोगे तो कितना हो जाएगा log of 3। ठीक है, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे माइनस log of
लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 2। ये वो सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए अपने लिए काम क्यों बढ़ाएं। और ये हो जाएगा log 3/2। ठीक है, आप जानते हैं log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b हो जाता है, log 3/2 आ गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपका कितना हो जाएगा, log 3/2 प्लस सी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ गए आप, है ना सर। मतलब जितने इंटीग्रल आपने अभी तक किए हैं ये अंदर का इंटीग्रल कर देना है, उसके बाद लिमिट रख देनी सीधी सीधी। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके काफी क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बाय बाय।